सभी भाई बहनें बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ बोलने का, साथ देने का प्रयास करेंगे। मिल करके बोलेंगे। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। दयालु प्रभु से, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। प्रभु तेरी भक्ति में मन ये मगन हो, प्रभु तेरी भक्ति में मन ये मगन हो, निजातम चिंतन की हरे दम लगन हो, निजातम चिंतन की हरे दम लगन हो। मिले सत्संगम करे आत्मचिंतन, वरदान भगवन ये सदा मांगते हैं। मिले सत्संगम करे आत्मचिंतन, वरदान भगवन ये सदा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। नहीं हमसा कोई अधम और पापी, नहीं हमसा कोई अधम और पापी, सत्कर्म हमने ना किए हैं कदापि, सत्कर्म हमने ना किए हैं कदापि, किए नात हमने हैं अपराध भारी, किए नात हमने हैं अपराध भारी, उनके हृदय से क्षमा मांगते हैं, उनके हृदय से क्षमा मांगते हैं। दयालु प्रभु से, सारे बोलो, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। दुनिया के भोगों की न कुछ कामना है, दुनिया के भोगों की न कुछ कामना है, स्वर्ग के सुखों की न कुछ चाहना है, स्वर्ग के सुखों की न कुछ चाहना है,
यही एक आशा है बन जाए तुमसे। शिव राम शिव पूरे डगर मांगते हैं, यही एक आशा है बन जाए तुमसे। शिव राम शिव पूरे डगर मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। अपने दुखों की दवा मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं, अपने दुखों की दवा मांगते हैं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें मानव जीवन मिला हुआ है। संसार में, इस लोक में अनंत अनंत जीव हैं। उन जीवों में से अनंत जीव तो ऐसे हैं जिन्हें स्थावर कह करके पुकारा जाता है, त्रियंच में आते हैं। वनस्पति काय की अपेक्षा से बंधु वे अज्ञान अवस्था में रुल रहे हैं। मात्र एक स्पर्श इंद्रिय है, मात्र शरीर है, उसके अलावा कोई इंद्रिय नहीं उनके पास में। जहां है, जिस अवस्था में हैं वहीं पड़े हुए हैं। सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, उसको सहन करते हैं। जितने उम्र लेकर के आए जीते हैं, फिर दुनिया से चले जाते हैं। तो बंधु नरक गति है, वह दुखों के भट्टी में जीव जल रहे हैं, दुख पा रहे हैं। उन्हें भी जीवन को समझने के लिए कोई मौका चांस नहीं मिल रहा है। देवगति है, बहुत सुखी है, भोग भूमि में आत्मकल्याण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बंधु हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, न तो हम देवताओं की तरह इतने सुखी हैं, न नारकियों की तरह इतने दुखी हैं, न त्रियंच की तरह जीवन में अज्ञानता परतंत्रता है। बंधु मनुष्य जीवन एक सुंदर मौका है आत्मकल्याण के लिए। जैसे आप लोगों का सीजन आता है, जब सर्दी का सीजन आता है, लुधियाना हौजरी की नगरी है, पूरे देश में लुधियाना को हौजरी के नाम से जानते हैं। जब यहाँ सर्दी का सीजन आता है तो बंधु सर्दी के कपड़े बनते हैं, आप बहुत बिजी रहते हो। जब गर्मी का समय आता है तो उस समय गर्मी के हिसाब से कपड़े बनते हैं। ये आप हौजरियों के हिसाब से, जिसकी किराने की दुकान है या जिसका और जो व्यापार है, व्यवसाय है, सीजन के समय में वे बहुत व्यस्त रहते हैं। समय पर वे भोजन भी नहीं कर पाते हैं, समय पर स्नान भी नहीं करते हैं। उनको मालूम है कमाई का सीजन है, यदि इस समय कमाई करेंगे तो पूरे साल भर के लिए। बंधु अभी भी गांव में बाजार लगते हैं, सप्ताह में एक दिन बाजार लगता है। वो लोग, वो व्यापारी बाजार के दिन, हाट के दिन, सबके पास दुकान नहीं होती है। माल खुले आसमान में, खुले रोड में सामान लेके बैठते हैं। भयंकर गर्मी भी लग रही है, भले लू चल रही हो, आंधी भी आ गई हो, बंधु सब कुछ सहन कर लेते हैं। उनको मालूम है सीजन है। यदि सीजन के समय गर्मी लगई कह करके इधर उधर भागेंगे, छाया की ओर दौड़ेंगे। सर्दी के समय में सर्दी लगई कह करके गर्म जगह भागने की कोशिश करेंगे। जो मुनाफा होना चाहिए, जो कमाई होनी चाहिए, उसे वंचित हो जाएंगे। इंसान जानता है सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो,
सजग रहता है, अपने काम में सतत लगा रहता है, जुटा रहता है। बंधु, मनुष्य जीवन में एक सीजन है, एक मौका है। 4 गति में से मनुष्य जीवन आत्म उत्थान के लिए, गुणों के विकास के लिए सुंदर सीजन है, सुंदर मौका है। यदि बंधु हमने मौके को हाथ से खो दिया, बड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा। बंधु, मनुष्य जीवन में ही 14 गुणस्थान बताए गए, सुना है ना? 25 बोल के थोकड़े में 14 प्रकार के गुणस्थान बताए गए हैं। गुणस्थान बोले तो क्या है? आत्मा के मोहनीय कर्म के उपशम क्षयपशम से आत्मा को ऊपर उठना, उपशम क्षयपशम होने पर आत्मा ऊपर उठती है। जब मोहनीय कर्म उदय में आता है तो आत्मा नीचे गिर जाती है। आत्मा को ऊपर उठना और नीचे गिरना हम इसको गुणस्थान के रूप में जानते हैं। 14 प्रकार के गुणस्थान बताए गए हैं। तो जो 13 और 14 में गुणस्थान है, एक केवलियों का रहता है। 13 में जाने पर, 13 में गुणस्थान में जाने पर केवल ज्ञान हो जाता है। 14 में गुणस्थान में 5 लघु अक्षर पढ़ने में जितना समय लगता है, उतना समय उस गुणस्थान में आत्मा रहती है। अ, ई, उ, री, ली, इतने पढ़ते समय जितना समय लगता है, इतना समय आत्मा 14 में गुणस्थान में रहती है। उसके बाद में शैलेश अवस्था में चली जाती है, फिर सारे कर्म तोड़ करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। ऐसे ये बंधु, मनुष्य 4थे गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक कहीं भी जा सकता है। सर्वार्थ सिद्ध विमान, जिसको 26वां देवलोक कहकर के पुकारा जाता है, जहां की उम्र 33 सागरोपम की है। 33,000 वर्ष के बाद में आहार संज्ञा पैदा हो जाती है, कुछ खाने की इच्छा पैदा हो जाती है। 33 पक्ष के बाद में एक श्वास लेते हैं। बंधु, इतनी लंबी उम्र, उनका शरीर एक हाथ का या मूढ़ हाथ का शरीर होता है। सर्वार्थ सिद्ध विमान में जो देव रहते हैं, उनका शरीर एक हाथ या मूढ़ हाथ का ही शरीर होता है। उनका शरीर उत्तर वैक्रिया करना चाहे 1 लाख योजन का शरीर बना सकते हैं, पर करते नहीं है। शक्ति होती है उनके पास में, चाहे तो 1 लाख योजन सुमेरु पर्वत जितना बड़ा बना सकते हैं, पर बनाते नहीं हैं। क्योंकि 12वें देवलोक से ऊपर उत्तर वैक्रिया नहीं करते हैं। 12वें देवलोक तक उत्तर वैक्रिया करते हैं। उत्तर वैक्रिया बोले शरीर को बड़ा बनाना, छोटा बनाना, उसको बोलते हैं उत्तर वैक्रिया। 12वें देवलोक तक भवनपति, वाणिवेंतर, ज्योतिषी देवलोक, जिसको वैमानिक बोला जाता है, देवलोक में पहले देवलोक से 12वें देवलोक तक उत्तर वैक्रिया करते हैं। उसके ऊपर उत्तर वैक्रिया नहीं करते। इसका मतलब 12वें देवलोक से ऊपर कोई भी देवता धरती पर आता ही नहीं है, क्योंकि यहां आने के लिए उत्तर वैक्रिया करना पड़ता है। ऐसे यह इतनी लंबी उम्र ऐसी सुखद स्थिति में रहने वाला, वो भी एक भवतारी, एक जन्म लेकर के मोक्ष जाने वाला है। पर गुणस्थान कौन सा है? बोलो, गुणस्थान कौन सा है? उनका देवता का गुणस्थान कौन सा होता है? मिंटू भाई नहीं बोलेंगे। गुणस्थान कौन सा होता है? बोलो भाइयों के लिए, देवता का गुणस्थान कौन सा होता है? देवता का गुणस्थान, देवता कौन से गुणस्थान तक जा सकते हैं? भाई बोलो, ठहरो, भाई बोलो, बहनें बताएंगे। देखो, बुरा नहीं मानना, हर साल चतुर्मास होता है, बोला जाता है ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ है। क्या पाया? क्या पाया? भीड़ इकट्ठी करने से इतिहास नहीं होता है। भीड़ इकट्ठी करने से इतिहास नहीं बनता है। हजारों लोगों के लोगों को खाना खिलाने से इतिहास नहीं बनता है। आपने क्या पाया? क्या सीखा? ठीक है, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, पर याद रखो, देवता का गुणस्थान 4थे गुणस्थान तक ही रहते हैं, उसके ऊपर देवता नहीं होते हैं। मिथ्यात्व, अवरत और अविरति, अधिक से अधिक। कहाँ तक शब्द बोला मैंने? अधिक से अधिक। हमेशा याद रखना, किसी को बोलने को मौका नहीं देना। देवता कौन से गुणस्थान तक हो सकते हैं? 4थे गुणस्थान तक, उसके ऊपर नहीं रहेंगे। याद रखना, देवता का गुणस्थान अधिक से अधिक 4थे गुणस्थान तक होते हैं, उसके ऊपर नहीं होते हैं। 4थे गुणस्थान का नाम क्या है? हाँ जी, अविरति।
अविरति डॉक्टर साहब, देवता कौन से गुणस्थान तक होते हैं? चौथे गुणस्थान तक। चौथे गुणस्थान का नाम है अविरति। अविरति बोले तो क्या है? विरति बोलते हैं त्याग को। त्याग को विरति बोला जाता है। त्याग, पचखान, नियम, मर्यादा, उसको बोलते हैं विरति। विरति को तो अलग हो जाना, अर्थात पाप से अलग हो जाना, आश्रम के रास्ते से अलग हो जाना, बंधक के रास्ते से अलग हो जाना, उसको बोलते हैं विरति। विरति का अर्थ क्या हुआ? त्याग। अविरति बोलते विरति नहीं है, त्याग नहीं है, पर दृष्टिकोण से सम्यक है। दृष्टि सही है। दृष्टि का अर्थ सोच, चिंतन। दृष्टि का अर्थ आंख भी होता है, दृष्टि का देखना भी होता है। जैसे दृष्टिहीन बोलते हैं ना हम, अंधे को दृष्टिहीन बोला जाता है। अब यहां पर दृष्टि का अर्थ क्या है? सोच, समझ, विवेक, ज्ञान, उसको दृष्टि कह करके पुकारा जाता है। अविरति त्याग तो नहीं है देवता के पास में। देवता कोई त्याग नहीं कर सकते हैं। देवता 9 कार्य से नहीं कर सकता है। 33,000 वर्ष तक खाना नहीं खाते हैं सर्वात सिद्ध विमान वाले देवता, पर एक 9 कार्य से नहीं कर सकते हैं। देखो क्या विडंबना है। 9 कार्य कितना बड़ा होता है? आप लोग करते हो क्या? अब करते हैं क्या? अवश्य करना चाहिए। 9 कार्य अवश्य करना चाहिए। बिस्तर में बैठ सोते सोते 9 कार्य आ जाती है। यदि विवेक हो तो शाम के समय सोते समय 9 कार्य करो। उगे सूर्य 9 कार्य पचखामी, चौव्यम पियारम, आषाढ़म, पाणम, खाइयम, सायम, त्याग, बोसिरे। सोते समय 9 कार्य करो, बिस्तर में 9 कार्य आ जाती है। क्योंकि लगभग आजकल 5:30 कितने, नहीं सूर्योदय कितने बजे होता है? 5:25 को सूर्योदय होता है, तो 6:15 को 9 कार्य आ जाती है। बहुत सारे तो 7-7 बजे सोते रहते हैं, उनको तो बिस्तर में 9 कार्य आ जाती है। गौतम परीक्षा में सवाल पूछा गया, ओहो प्रभु, एक 9 कार्य का क्या फल होता है? बोला 100 वर्ष के अशुभ कर्म क्षय हो जाते हैं। एक 9 कार्य करने से 100 वर्ष के अशुभ कर्म क्षय हो जाते हैं। जिन कर्मों के फल भोगने के लिए हमको 100 वर्ष लगना था, मात्र एक 9 कार्य किया, अर्थात 48 मिनट तक, सूर्योदय के बाद शुरू हो जाता है। सूर्योदय के बाद में 48 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं, साथ पचखान भी लेना। याद रखो, मात्र 9 खाने का नाम तपस्या नहीं है, साथ पचखान लेना पड़ता है। बिना पचखान तो देवता हजारों वर्ष तक खाना नहीं खाते तो भी उनको एक 9 कार्य का फल नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर पचखान नहीं है। भूख नहीं लगती इसलिए नहीं खाते हैं। इसका मतलब उनके जीवन में त्याग के भाव नहीं है। भाव से होने चाहिए। नियम पचखान भाव से होना चाहिए। मुझे नियम करना है, मुझे 9 कार्य करनी है, पोरसी करनी है। एक पोरसी भी करते हैं। पोरसी एक दिन का 4 हिस्सा कर दो। अब 24 घंटे में 12 घंटे दिन के होते हैं, लगभग 12 घंटे रात के होते हैं। कभी दिन छोटे होते हैं तो कभी रात लंबे होते हैं, कभी रात लंबे होते हैं दिन छोटे। एवरेज लगभग 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, उसका 4 हिस्सा कर लेना। 4 हिस्सा में से पहला हिस्सा एक पोरसी हो गई, दूसरा हिस्सा दूसरी पोरसी हो गई। एक पोरसी भी कर लेते हैं। समझ लो 6 बजे सूर्योदय होता है, शाम को 6 बजे सूर्यास्त हो जाते हैं, समझ लो 12 घंटे का। पोरसी आती है 9 बजे, 6, 7, 8, 9, 3 घंटे की पोरसी हो गई। एक पोरसी भी कर लेते हैं, 1000 वर्ष के अशुभ कर्म क्षय हो जाते हैं। बंधु, यदि जीवन में विवेक हो, यत्न हो, थोड़े से पचखान से आत्मा बहुत सारे पुण्य भी इकट्ठा कर लेती है, कर्मों की निर्जरा भी कर लेती है। एक नारकी वो क्या, नरक में हजारों वर्षों तक दुख झेलने पर जितना कर्मों को क्षय नहीं कर सकता है, एक साधक एक श्वास में, चंद सेकंड में उससे ज्यादा कर्म क्षय कर देता है। उससे ज्यादा कर्म क्षय कर देता है। मन में सवाल उठता है, भाई कैसे संभव है? कैसे संभव है? बंधु, ऐसे संभव है। ध्यान से सुनो। एक जगह पर घास फूस कूड़े कचरे की ढेरी लगी हुई है। किसी व्यक्ति को इतनी ढेरी कहीं पहाड़ जैसी ढेरी लगी हुई है, उस ढेरी को खाली करना है। किसी को बोलो, किसी आदमी को बोलो उस ढेरी को खाली कर, उसको वर्षों लग जाएंगे। उसी जगह पर आग लगा दिया जाए, कुछ घंटे में सारी की सारी जो घास फूस ढेरी है जल करके राख हो जाएगी।
इसी प्रकार से साधक जब विवेक से साधना करता है, तप करे, जप करे, स्वाध्याय करे, ध्यान करे, कुछ भी करे, बंधु आत्मा को निर्मल करता है, पवित्र करता है, शुद्ध करता है, क्योंकि विवेक से करता है। बात चल रही थी बंधु, नौकारसी अवश्य करना चाहिए। रोज हर कोई व्यक्ति आराम से नौकारसी आराम से किया जा सकता है यदि विवेक हो। क्योंकि बंधु, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया, विवेक विवेको धम्मो, विवेक में धर्म होता है। मात्र क्रिया का नाम धर्म नहीं है, मात्र क्रिया का नाम धर्म नहीं है, विवेक युक्त क्रिया का नाम धर्म है। अन्यथा क्या होगा, हाथी का स्नान सुना है ना, ऐसा बोला जाता है गर्मी के समय में हाथी नदी के किनारे या तालाब के किनारे हाथी जाता है, अपने सूंड से पानी खींच लेता है, अपने शरीर में पानी डालता है, गर्मी से शांति पाने के लिए, गर्मी को शमन करने के लिए, दमन करने के लिए शरीर को स्नान करता है, शरीर को पानी डालता है सूंड से पानी खींच करके। फिर बाद में थोड़ा आगे चला गया, देखा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, उसे सूंड से उठाया, अपने शरीर में डाल लेता है, दोबारा डाल लेता है। क्या फायदा हुआ उसका स्नान करने का? इतना पानी भी डाला, तो सब कुछ भी किया, तो हाथी का स्नान करने का क्या फायदा होगा, क्योंकि दोबारा ही गंदा कर लिया है। बंधु इसी प्रकार से यदि विवेक नहीं है, यत्न नहीं है, समझ नहीं है, तो बंधु उसकी की गई क्रिया बहुत बार धर्म समझ करके की गई क्रिया अधर्म का रूप भी ले सकती है। एक छोटा सा चुटकुला भी याद आया, चुटकुला भी एक शिक्षा भी है। क्या हुआ, विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो स्कूल चालू हो गया है। मास्टर जी आए पढ़ाने के लिए, अपने रूम में चले गए मास्टर जी। जैसे ही मास्टर को आते देखा, सब बच्चे खड़े हो गए स्वागत के लिए, सब बच्चे मास्टर के स्वागत के लिए खड़े हो गए। तो मास्टर ने इशारा किया, बच्चों बैठो। ठीक है, सब बच्चे बैठ गए। अब मास्टर जी को बैठने के लिए कुर्सी पड़ी हुई थी। एक बच्चे ने देखा जिस कुर्सी में मास्टर जी को बैठना है, उस कुर्सी में स्याही लगी हुई है, इंक लगी हुई है। मास्टर जी की धोती सफ़ेद धोती है, मास्टर जी इस कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो धोती खराब हो जाएगी। तो बच्चे ने क्या किया, मास्टर जी कुर्सी में बैठने वाले थे, धीरे से कुर्सी हटा दिया। मास्टर जी कुर्सी में बैठने वाले थे, धीरे से कुर्सी को खिसका दिया, और मास्टर जी संभल नहीं पाए, तो कुर्सी में बैठा ऐसे सोच रहे थे, धड़ाम से नीचे गिर गए। उनको बहुत बुरा भी लगा, थोड़ा बहुत चोट भी लगी, उनको क्रोध आया, लाल पीले हो गए, हाथ में डंडा लिया, बोलो किस नालायक ने बदतमीजी की है, नाम बताओ उसको मजा चखाऊंगा। सब बच्चे ने देखा हुआ था, बोला सर इसने कुर्सी हटाई है। पकड़ा, 2 चांटा ठोक दिया उसके गाल पर, और डंडा लिया, उसके हाथ में 2-4 छड़ी हाथ में मार दिया। 1 दिन के लिए उसको स्कूल से गेट आउट कर दिया। बच्चा रोता रोता घर क्यों चला गया। माँ देखती है, बेटा जल्दी आज क्यों आया वापिस, आज तो छुट्टी तो नहीं है, इतना जल्दी क्यों आया स्कूल से, रोता रोता घर क्यों जा रहा है। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? बोला, माँ तो रोज बोला करती थी परोपकार करो बेटा, परोपकार करो, उपकार करो, उपकार का फल हमेशा अच्छा रहता है। तो हमेशा तू मुझे यही शिक्षा दिया करती थी। तेरी शिक्षा अनुसार आज मैंने परोपकार किया, मुझे डंडे खाने पड़े, 1 दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया। फिर माँ मैं कैसे मानूं कि भाई जीवन में परोपकार करना चाहिए, ये अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। मैंने अच्छा किया था, अच्छाई के लिए किया था, पर मुझे तो डंडे खाने पड़े और स्कूल से 1 दिन के लिए निष्कासित हो गया, निकाल दिया गया। तो बंधु माँ को हंसी भी आ गई। बोला, बेटा तूने परोपकार तो किया, तेरे भाव तो अच्छे थे, पर किस रूप में करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, ये विवेक, ये समझ, ये ज्ञान तेरे पास नहीं था, जिसके कारण कि तू परोपकार करते हुए भी उसके भाव तो अच्छे थे, सर की धोती खराब ना हो जाए इसी कुर्सी सरकाया था,
पर बंधु किस समय सरकाना है, किस परिस्थिति में सरकाना है, ये समझ, ये विवेक, ये ध्यान न होने के कारण बंधु उपकार करते हुए भी क्या पड़े, डंडे और चांटे पड़ने वाले बन जाते हैं। बंधु इसी प्रकार से यदि जीवन में विवेक नहीं है, समझ नहीं है, असमझ के अवस्था में, अविवेक के अवस्था में की गई क्रिया बहुत बार धर्म के नाम पर अधर्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर बलि भी देते हैं। उनके भाव तो यही रहते हैं, बलि देने से धर्म होता है। बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर कुर्बानी भी देते हैं, सोचते हैं ये अच्छी चीज है, पर बंधु और नहीं समझ पाते हैं ये अच्छा काम नहीं है। किसी की जान लेने से धर्म नहीं होता है, किसी को दुख देने से धर्म नहीं होता है, किसी को सताने से धर्म नहीं होता है। बंधु ये विवेक, ये समझ न होने के कारण बंधु बहुत बार क्या रहता है, धर्म करते हुए भी अधर्म हो जाता है। इसलिए ज्ञानीजन महापुरुष हमको संदेश दे रहे हैं, ये जो मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य जन्म है बंधु, एक सुंदर मौका है, सुंदर चांस है। संसार रूपी जो गुफा है, संसार रूपी जो घेरा है, घेरे से बाहर निकलने के लिए आप लोगों ने सुना होगा बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है। बीजापुर का गोल गुम्बद सुना होगा, सुना है? बीजापुर में गोल गुम्बद है, जैसे बोलते हैदराबाद में चार मीनार है, दिल्ली में लाल किला कुतुब मीनार है, आगरे में ताजमहल है। इसी प्रकार बीजापुर पता है कर्नाटक में, सोलापुर से 100 किलोमीटर आगे पड़ता है बीजापुर। हम कई बार गए हुए हैं, वहाँ गोल गुम्बद है। गोल गुम्बद बहुत बड़ा एक गुम्बद मुसलमान बादशाह के द्वारा बनाया गुम्बद है। बहुत गोल गुम्बद, गोल है बिल्कुल, काफी लंबा चौड़ा है। उसकी एक खासियत है, वहां जाकर आप हो को ऐसा बोल दो ना, आवाज करो अंदर जाकर के, आपकी आवाज 4-5 बार गूंजती है, हो ऐसे गूंजती रहती है। और उसकी खासियत यह है, समझ लो एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा दूर बैठा हुआ है, वहां धीरे से भी बोलो ना, दीवार से कान लगा के बोलो ना, जैसे फोन में जैसे आवाज आती है, इसी तरह से 100 मीटर या 200 मीटर दूर तक धीरे से बोलो तो भी आवाज सुनाई देती है। कहीं शोरूम में, कहीं संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, कहीं चेयरमैन है, कहीं डिप्टी चेयरमैन है, कहीं बैंक से जुड़े हुए हैं, कहीं लायंस सोसाइटी से, लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, कोई रोटरी से जुड़े हुए हैं, या फलाने राजनीति से जुड़े हुए हैं, फलाने सामाजिक काम से जुड़े हुए हैं। ऐसा हमने बहाना बना लिया, ठीक है जुड़े हुए भी होंगे। इस रूप में हमने बंधु कुछ जीवन में त्याग, पचखान, नियम या समझ लो माला, स्वाध्याय, दान पुण्य आदि कोई सत्कार्य, सुकृत्य नहीं किया। जीवन में उसी उधेड़ बुन में लगे रहे, छल कपट में लगे रहे, सत्ता को कैसे बचाना है, कुर्सी को कैसे बचाना है, इसी साम दाम दंड भेद इसी कार्य में ही लगे रहे। मेरा मान सम्मान कैसे बढ़े, मेरी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, इसी उधेड़ बुन में ही लगे रहे। बंधु ऐसे करते 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 ऐसी गति का आयुष्य बंद हो गया है। ऐसी गति का आयुष्य बंद हो गया है। बंधु आज तो 2 टांग मिले हुए हैं, सबका ध्यान इधर हो, आज तो 2 पैर मिले हुए हैं। बंधु याद रखो वो दिन दूर नहीं, यदि जीवन को संभाला नहीं 4 टांग मिल जाएंगे, 4 टांग वाले हो जाएंगे, अर्थात जानवर योनि में जा भी सकते हैं। 4 ही नहीं 6 टांग, जो मकड़ी है ना, मकड़ी के 6 टांग, शायद 6 टांग होती है। और ऐसे गति में भी जा सकते हैं जहां सैकड़ों टांग हो। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं छोटे छोटे, उसके बहुत सारे टांग होते हैं। कभी चलते हुए बरसात के समय कीड़े को रिगते हुए निकलते हुए क्या बंधु दिखाई देता है। ऐसे यह है, इसलिए जो मनुष्य, और आज तो हमने बहाना बना लिया, टाइम ही नहीं मिलता है। गुरुदेव फरमाते हैं भाई समय करते हो क्या, माला करते हो क्या, बहाना बना दिया महाराज, टाइम ही नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं, ढंग से भोजन करने का भी समय नहीं मिलता है। ऐसा बहाना बना लिया। फिर बंधु हम ऐसे गति में चले गए, ऐसे गति में चले गए, ऐसे जाति में चले गए, ऐसी योनि में चले गए। समय तो बहुत मिलेगा, समय बहुत मिलेगा,
पर समझ नहीं मिलेगी। समझ नहीं मिलेगी बंधु। आपके गली में घूमने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते को कौन सी फैक्ट्री चलानी है, उनको कौन से बैंक में जाके काम करना है, उनको कौन से बैंक में जाके पैसा जमा करना है, कौन से बैंक से पैसा निकालनी है, उनको कौन से राजनीति करनी है, कितना समय है, पर समझ नहीं है। समझ के अभाव में इधर से उधर भागते रहते हैं। एक नया कुत्ता आए उसके पीछे भागते रहते हैं, रात भर या दिन भर भुगते रहते हैं। समय भरपूर मिला हुआ है। समझ के अभाव में, ज्ञान के अभाव में बंधु मिले हुए समय का सदुपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए भले हम आज हमारे पास में कितनी व्यस्तता भी क्यों ना हो, व्यस्त समय में भोजन के लिए भी समय निकालते हैं, नींद के लिए भी समय निकालते हैं, अखबार के लिए भी समय निकालते हैं, मोबाइल के लिए भी समय निकालते हैं, बाल बच्चे परिवार के लिए भी समय निकालते हैं, दोस्त रिश्तेदार के लिए भी समय निकालते हैं। इसी प्रकार से माला के लिए भी समय निकालें, समय के लिए भी समय निकालें। इससे पुण्य बढ़ता है, आत्मा की शुद्धि होती है, आत्मा का वैभव बढ़ता है। इसलिए बंधु, मनुष्य जीवन में आत्मिक वैभव बढ़ाने के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए यदि हम समय का सदुपयोग करेंगे, पुण्य बढ़ेगा, कर्मों की निर्जरा होगी, धीरे धीरे आत्मा का उत्थान, गुणों का विकास होने वाला बनेगा। और अधिक समय न लेते हुए अब आप हम सब मिलकर के सुनेंगे उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जी के मुखारविंद से, जिनकी वाणी ने पूरे हिंदुस्तान में विचरण करके जन जन को जगाया है, युवा वर्गों को जगाया है। पूरे हिंदुस्तान में गुरुदेव का विचरण हुआ है, जहाँ जहाँ भी गए हैं अपने जन जन को जगाया है, धर्म से लगाया है, धर्म से जोड़ा है। अपने से नहीं जोड़ा, अपने से नहीं जोड़ा, धर्म से जोड़ा है, वितराग वाणी से जोड़ा है। ऐसे महान गुरु की महान शिक्षा युक्त वाणी को सुनेंगे, गुनेंगे, थोड़ा सा जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, जीवन सुंदर बनेगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की। चरणों में कोटि से वंदन करने के पश्चात शासनेश महाप्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने कहा है, सोचा जानई कल्याणम। सुनकर के कल्याण के मार्ग का पता चलता है। सोचा जानई पावगम, सुनकर के पाप के मार्ग का पता चलता है। उभयम्पि जानई सोचा, ये कल्याण का मार्ग है, ये आत्म उत्थान का मार्ग है, ये जीवन के हित का मार्ग है, और ये पतन का मार्ग है। आदि दोनों के दोनों बातें सुन करके पता चलता है। उभयम्पि जानई सोचा, जम से यंतम समायरे। परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी बतला रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, पहले सुनो, जहाँ से विवेक की ज्योति जागृत हो सकती है, जहाँ से कर्तव्य और अकर्तव्य का भान हो सकता है, जहाँ से उत्थान और पतन का ज्ञान हो सकता है, वहाँ पर जाओ और पहले सुनो। और ये सुनने के बाद तुम्हारे अंदर जो स्फुरना होती है, अंदर से जो जागृति आती है, जन से यंतम समायरे, फिर जैसा तुम्हारे भाव बनते हैं उसके आधार पर माने आगे बढ़ो, आचरण में आओ। और ये लेकिन सुनो, आज से नहीं, हजारों लाखों वर्षों से नहीं, अनादिकाल से और परमात्मा की वाणी चलती चली आ रही है महाविद्या क्षेत्र के हिसाब से। और वहाँ पर अनंत भूतकाल में तीर्थंकर भगवंत विराजमान थे, वर्तमान में भी तीर्थंकर भगवंत विराजमान है, अनंत भविष्य के अंदर भी वहाँ पर तीर्थंकर भगवंत विराजमान रहेंगे। तो और चलती चली आ रही है। अगर यहाँ पर भरत क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, आज से असंख्यात वर्ष पूर्व जब ऋषभदेव भगवान और उन्होंने धर्म संघ की स्थापना की थी, और ये वहाँ से ये उपदेश देने का सिलसिला चलता चला आ रहा है। सुनकर के पापी से पापी आत्माओं के जीवन में भी मोड़ आता है, परिवर्तन आता है।
जो महाक्रोध के प्रचंड ज्वाला के अंदर जो जल रहे थे, क्रोध ही उगलते थे और ये चारों तरफ क्रोध का ही वातावरण जहाँ पर था, ऐसे आत्मा भी परमात्मा की वाणी के संपर्क में आए, आमूल चूल परिवर्तन हो गया उनके जीवन के अंदर, जिसका ज्वलंत उदाहरण है चंड कौशिक। चंड कौशिक सांप के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ, सुना हुआ है। मैं उस कहानी को लंबाई में न ले जाऊं, लेकिन जब परमात्मा ने देखा, क्योंकि जहर को पी करके अमृत को बांटना ये काम परमात्मा का था, और उस चंड कौशिक को जगाने के लिए लोगों के मना करने के बावजूद भी माने ब्रह्मा परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी चंड कौशिक के बाम्बी के पास पहुंच गए। उसके बारे में ऐसा वर्णन आता है साहित्य के अंदर की, और उसके आँखों में जहर था। अगर उसने आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की तरफ अगर उसकी नज़र चली गई, वो उसके जहर से पक्षी भी जल जाते थे। और माने हरे भरे पेड़ को उसने देख लिया, वो पेड़ भी जल जाते थे। और ऐसा जहर, ऐसा खतरनाक जहरीला, और उसके फुंखार का तो क्या कहना। और ये फुंखार जहाँ जिसको पड़ा उसकी जीवन शांत हो गया। और डंक, और ये डंक पानी भी न मांग सके ऐसा, उसने पता नहीं हजारों लाखों कितने प्राणियों के प्राण उसने ले लिए थे। उसको जगाने के लिए परमात्मा वहाँ पर पहुँच गए। बाहर निकल आया चंड कौशिक, भगवान को देखा, लेकिन भगवान को कुछ असर नहीं पड़ा। भगवान के ऊपर फुंखारे मारे और तो भी कुछ असर नहीं पड़ा। तो और क्रोध में आकर के प्रभु के ऊपर माने पैरों पर डंक, अंगूठे पर डंक मारता है। लेकिन माने जे वहाँ पर भी खून की जगह दूध की धार वहाँ पर बहने शुरू होती है। प्रश्न आ सकता है कि ये भला शरीर तो खून के आधार पर चलता है, और वहाँ पर दूध की धार मतलब जो तीर्थंकर होते हैं, बीतराग होते हैं, परम शुक्ल ध्यान के अंदर रहते हैं, कहीं भी मलिनता उनके जीवन में नहीं है। राग और द्वेष को जीतने के बाद ही वो बीतराग होते हैं। उस आधार पर उनके खून के अंदर भी सफ़ेद कण या सफ़ेदी इतनी रहती है। और दूसरी बात, वो कण अनंत करुणा के जो स्रोत होते हैं, उनको दीनानाथ, दीन बंधु, करुणा सागर, करुणा सिंधु कह कर के परमात्मा को पुकारा जाता है। तो मतलब यह है कि माने उस आधार पर अगर यह उनके खून में सफ़ेदी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन वो चंड कौशिक टकटकी लगा कर के देखने लगा परमात्मा को। तो परमात्मा उसको कहते हैं तुम पूर्व भव में साधक थे और क्रोध में काल करने के कारण और ये मानव तो बने थे, लेकिन सन्यासी के रूप में, और फिर चंड क्रोध वाले होने के कारण वहाँ से काल करके तुम ये क्या हो गए, सांप के रूप में। और तुम्हारा जन्म हुआ, कब तक ये जहर उगलते रहोगे। और ये सोचो, देखो परमात्मा की वाणी से उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान वो ज्ञान जो कि किन्हीं बातों को मैंने इनको देखा है, कब देखा, कहाँ देखा, ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इनका क्या नाम है, ऐसे दिमाग में थोड़ा जोर लगाते लगाते याद आता कि अरे हाँ ये पंजाब के रहने वाले हैं, लुधियाने के रहने वाले, लुधियाने में भी शिवपुरी के हैं या और फलाना नाम है, और यह याद आ जाता है। इसी तरह से सोचते हुए पूर्व जन्म की जो जानकारी हो जाती है, पहले मैं कौन था, कहाँ से आया हूँ, वो जाति स्मरण ज्ञान के अंदर ये सब जान जाते हैं, देख जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हो गया, बड़ा पश्चाताप हो गया, बड़ा दुख हो गया, और विचार करने लगा
अरे क्रोध के कारण मेरी आत्मा का कितना अनर्थ हुआ, साधु से मर करके और दोबारा सन्यासी के रूप में चला गया। सन्यासी अपने आश्रम में बच्चों ने फल फूल तोड़ लिया था और क्रोधित हो करके उनको खंजर उठा करके उसके ऊपर वार करने के लिए चला। गिरने के कारण वो वार खुद अपने ऊपर पड़ गया और जिंदगी खत्म होकर के मैं चंडकौशिक के रूप में जाकर के जन्म लिया। और ये मेरी आत्मा का पतन मेरे कारण ही, मेरे क्रोध के कारण ही हुआ है। अब मैं क्रोध नहीं करूँगा। तो मैं लंबी कहानी में न जाऊँ और 15 दिन तक बाम्बी में अपना मुंह रख करके और शरीर को बाहर रखा। लोग और ये दुनिया के लोग ऐसे हैं, सांप की मूर्ति बना करके, सांप का चित्र बना करके पूजा करेंगे, लेकिन घर में अगर सांप निकल आया तो डंडा लेकर के मारने शुरू करेंगे। बड़ी विचित्र दशा है। तो और ये उसकी पूजा होने लग गई और मीठा आदि चढ़ने के कारण चींटियाँ आने लग गई। चींटियाँ उसके शरीर को, यानी मीठा खाने के बाद शरीर को भी छलनी करने लग गई। लेकिन अब ऐसी दया, ऐसे करुणा की निर्झर अब ज्ञान हो गया और ये ऐसे करुणा उसके अंदर से फूटने शुरू हो गई कि मनी है, अगर मैं ऐसा पलटा खाऊंगा, मेरा शरीर बड़ा है, चींटियाँ बहुत छोटी है, सैकड़ों हजारों की तादाद में मेरे शरीर के नीचे दब कर के मर जाएंगी। उनके प्रति दया, उनके प्रति करुणा वो रखते हुए और उन चींटियों के काटना, मांस के टुकड़े टुकड़े काटे जाने पर भी संभाव के साथ यानी संथारा पूर्वक वो चंडकौशी काल करके, और ऐसा साहित्य में वर्णन आता है 8वें देवलोक में वो आत्मा जे क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। जागृति हो गई। परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी की वाणी को सुना और जे ऐसी जागृति आ गई। ऐसे ही महाराजा श्रेणिक का बेटा मेघ कुमार भगवान महावीर स्वामी की वाणी के संपर्क में आया, वाणी सुना, वैराग्य के भाव जगे, माता पिता से आज्ञा लेकर के दीक्षित हो गया। मेघ मुनि पहला दिन पुराने जमाने में भगवान महावीर स्वामी के 14,000 साधुओं में से कितने संत थे, उद्यान में वो ठहरे थे और लाइन से रात्रि के समय और विश्राम के लिए आसन लगे हुए थे और उनका नंबर सबसे लास्ट में, और छोटा संत होने के कारण सबसे लास्ट में ये आया था। रात्रि के समय और कोई स्वाध्याय के लिए एक तरफ जाते हुए और कोई अपनी शारीरिक आवश्यकता की निवारण के लिए जाते हुए, किसी का अंधेरा होने के कारण किसी का पैर लग गया और कभी औघा और वहाँ पर उसके पैर में टकराया और ये राजमहल में राजसी ठाट बाट के साथ सोने वाला, आराम करने वाला राजकुमार आज नींद नहीं आ पाई। भावना के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। पहले कितना सम्मान करते थे सब संतगण भी हमारा, लेकिन आज पहला ही दिन दीक्षा का और ये आराम से सो भी नहीं पाया। इसके पैर का ठोकर लग गया या इसका ये टकराया वो टकराया, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो ये बेस परमात्मा को सौंप करके मैं अपने घर चला जाता हूँ। ऐसे भाव मेघ कुमार के मन के अंदर आए और परमात्मा के चरणों में सुबह वंदन करने और अपने वेश को परमात्मा को समर्पित करने के लिए जा रहा। मेघ मुनि, तो परमात्मा पहले ही तुम्हारे मन के अंदर ऐसे भाव आए और तुम इस वेश को छोड़ करके और यह गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हो। और परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, उनसे क्या छुपा हुआ था। तो और ये नतमस्तक हो गया। उस समय परमात्मा उसको ये क्या करते, जगाते, बतलाते हैं कि यह तुम पूर्व भव में मेरू प्रभ नाम के हाथी थे।
और जंगल में बैसाख जेठ के महीने में जब साएं साएं करते हुए लुएं चल रही होती, जंगल में बांसों के पेड़ आपस में टकराने के कारण इतने जोर से टकराए, इतने जोर से टकराते कि यह चिंगारी फूट करके अग्नि नीचे जे सूखे पत्तों के अंदर जे क्या हो जाते हैं चिंगारी, और पूरे के पूरे जंगल के अंदर आग लग करके माने जे चारों तरफ हाहाकार का वातावरण। जब 2019 में हमारा सिविल लाइन में चतुर्मास था, उन्हीं दिनों में अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया के जंगलों के अंदर आग लगने के कारण और 6 महीने तक लगभग वो जंगल आग किसी तरह से काबू नहीं हो पाया। तेज हवाओं के कारण लपटें बढ़ती चली गई और पेपर में लिखा हुआ था 1.25 करोड़ जानवर और ये वो जंगल के अंदर जल कर के राख हो गए। पंजाब केसरी में एक बड़ा फोटो चित्र दिया हुआ था जिसमें सैकड़ों मरे हुए, एक ही जगह पर मरे हुए जानवर वहां पर, यानी जल कर के मरे हुए जानवर। और यह ऐसे जंगल में आग लगता था। और ये तुमने मन में विचार किया मुझे ये क्या करना है, माने ये उस अग्नि जो लगनी है गर्मी में, उसके लिए ऐसा स्थान बनाना है। पेड़ पौधे उखाड़ करके, झाड़ झंकड़ साफ करके मैदान तुमने बना लिया था, जंगल में आग लग गई थी और तुम और ये जंगल के और सैकड़ों हजारों ये जानवर वहां पर आ गए थे। उस समय बैर विरोध कुछ नहीं, पास में ही हिरन खड़ा है, पास में ही शेर खड़ा है, लेकिन शेर हिरन को आक्रमण नहीं। उस समय जान बचाने की बात, इस तरह से वहां पर जीव रह रहे थे। तुम मेरु पर्व हाथी के रूप में थे पूरब भव में, और तुम्हारे शरीर में खुजली होने के कारण तुमने ये क्या किया था, एक टांग को उठाकर के शरीर को खुजलाने शुरू किया था। और एक खरगोश को जगह नहीं मिल रही थी, तुम्हारा टांग उठने के कारण खुली जगह मिल गई, वहाँ पर आकर के खरगोश बैठ गया था। जब शरीर को खुजला कर के तुम नीचे जो है पैर रखने लगे, नीचे गुदगुदी नरम सा कुछ नीचे देखा तो खरगोश बैठा हुआ है, और उसके प्रति दया, उसके प्रति करुणा भाव आने के कारण तुम अपने टांग को मोड़ करके 3 टांग के आधार पर खड़े हुए और 2.5 दिन तक जंगल में आग लगती रही। जंगल में आग शांत होने के बाद और सब जानवर पशु सब वहाँ से चले गए, खरगोश भी चला गया। और यह अब अपने पैर को, अपने टांग को सीधा करने के लिए, नीचे रखने के लिए तुमने ये किया तो 2-2.5 दिन तक ऐसे मोड़ करके रखा हुआ टांग अकड़ गया था और ये तुम्हारा बैलेंस बिगड़ गया। भारी भरकम शरीर हाथी का, और ये धड़ाम से गिर गए और बहुत वेदना, और ये उसी में तुम्हारा काल और ये हो करके तुम इनके श्रेणिक राजा के, धारिणी रानी के जो है बेटे के रूप में तुम्हारा जो क्या हुआ, जन्म हुआ। और ये एक क्षेत्रीय, उस समय तो तुम पशु थे, तुम्हारे पास में और सम्यक तो बोधि बीज भी प्राप्त नहीं था, और तो भी तुम्हारे दिल के अंदर करुणा के भाव, और यह अभी तो तुम क्षेत्रीय है, और क्षेत्रीय ऐसा होता है। और देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी, भले मरना हो मर जाएंगे, लेकिन जो टेक, जो धून जिसको चालू किया है, जिसको अंगीकार किया है, उसको किसी भी हालात में छोड़ना नहीं है। ऐसा तो ये क्षेत्रीय होता है। और उस समय पशु होकर के न तुम्हारे को कोई संतों का समागम मिला था, न तुम्हें कोई वाणी सुनने का मौका मिला था अभी तो। और ये तुम मेरे संपर्क में, यानी कि तीर्थंकर, यानी बीतराग, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन को धारण करने वाले केवली के संपर्क में आकर के वो वाणी को सुन करके, और ये तुम्हारे जीवन में वैराग्य आया,
और ये और इस आत्मा ने नरक में निगोद में कैसे कैसे कष्ट झेले हैं, और यहाँ पर साधु जीवन में आने वाले कष्ट क्या। और जागो, और ये जागने का समय है, विषय लंबा है और टाइम आपका 8:15 से 9:15 का ही है ना, तो और लंबा विषय न ले जाते हुए और ऐसे जागृत हो गए, ऐसे जागृत हो गए कि जो है प्रभु, और ये मेरे विचारों के अंदर जो गिरावट आ गई थी और ये रात्रि के जो कुछ परिचय उसके कारण अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे नए सिरे से दीक्षित करके आलोचना प्राश्चित और ये उसकी शुद्धिकरण करके उसके बाद और इतना निर्मल संयम का पालन किया। रत्नावली कनकावली कठोर घोराती घोर तपस्या, यानी कि उपवास कर लिया, अगले दिन पारना, 2 उपवास, अगले दिन पारना, 3 उपवास, कंटिन्यू साथों साथ ऐसे ही 15 उपवास कर लिया, पारना करके फिर 16 उपवास चालू। और कहना आसान है, मैं घरों में जाता हूँ या भाई बहन से पूछता हूँ कि ये चतुर्मास के प्रारंभ में बेला तेला करा रहे हैं भाई साहब बहन जी, और ये आप बेला कर सकते हैं। इधर उधर झांकेंगे सामने महाराज की तरफ, आंखों से आंख भी, और मुश्किल है महाराज, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, और ये है वो है, यानी 1 उपवास 2 उपवास के लिए भी। लेकिन वो साधक कैसे थे, कैसी तपस्या करते थे और कैसा उनका जीवन था, और साधना करती भी ठेठ 21 देवलोक को पार करके विजय वैजयंत और ये विमान के अंदर जे क्या हो जाती है, साधना करती भी वो आत्मा वहाँ तक पहुँच जाती है परमात्मा की वाणी से। और ऐसा इसी तरह से अंतगढ़ दशांग सूत्र के 7वें और 8वें, विशेष करके 8वें वर्ग के अंदर 10 रानियों का वर्णन परमात्मा की वाणी सुनने के बाद कि ये तुम्हारे बेटे महाराजा कोणिक के उस युद्ध के अंदर मारे गए हैं, अब तुम्हारा मिलन नहीं होगा। उस समय जे क्या हो गई थी, बड़ा आघात लग गया था, मूर्छित होकर के गिर पड़ी थी। लेकिन जब उनको चेतना आ गई, परमात्मा ने उनको बतलाया और जे उपदेश दिया, वैराग्य आ गया और जे साध्वी बन गई। ऐसी तपस्या की गजब, उसको पढ़ो और उसको थोड़ा सा और ये चिंतन करो, मनन करो तो वर्धमान आइम्बिल तपस्या, कैसी तपस्या। एक दिन आइम्बिल, अगले दिन पारना वाले दिन उपवास, और 2 आइम्बिल फिर उपवास, 3 आइम्बिल फिर उपवास, 4 आइम्बिल फिर उपवास, ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 आइम्बिल तक 14 वर्ष 3 महीने 20 दिन कितने बनते हैं। इतने लंबे समय तक कोई दूध नहीं, कोई घी नहीं, कोई मीठा नहीं, कोई चिकनाहट की कोई चीज नहीं, और तो क्या नमक भी नहीं। राजघराने में रहने वाली राज रानी, आत्मा की लगन कैसे उनको लग गई है। और ये ऐसी तपस्या, ऐसी घोराती घोर साधना करके कर्मों का किनारा करते हुए आत्मा मोक्ष पद को प्राप्त हो गई थी। तो परमात्मा की वाणी तो और ये जगाने वाली है। तो स्वच्छा जानई कल्याणम स्वच्छा जानई पावगम, सुन करके कल्याण के मार्ग का पता चलता है, सुन करके पाप के मार्ग का पता चलता है। उभयम्पि जानई स्वच्छा, कल्याण उत्थान और पतन दोनों बात सुन करके ही ये पता चलता है। तो हे भव्य आत्मा, पहले सुनो और उसके बाद जैसे तुम्हारी आत्मा को साता हो वैसा करो, ये परमात्मा ने कहा है। तो आज इन्हीं बातों के साथ अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप में से जो भी भाई बहनें बेले तेले कर सकते हो, जरूर ब जरूर अपना नाम लिखाने का प्रयत्न करेंगे। 5-5 नवकार का उच्चारण। कोई अगर बिना मोमबत्ती के जे है तो और रुमाल या हाथ लगा कर के बोलेंगे
नमो अरियन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानां नमो वज्रायानां नमो लोये सबसाऊनां नमो अरियन्तानां नमो सिद्धानां नमो आयर्यानां नमो शोभञ्च नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानञ्च समेसिं पाठमं वै मङ्गलं मङ्गलानञ्च समेसिं पाठमं वै मङ्गलं बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की, भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री रतन मुनि जी महाराज की, शर्मन संघीय विश्व पितामह तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री शांति प्रकाश जी महाराज की, उपाध्याय परवर वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की, लोह पुरुष पूज्य श्री ओम मुनि जी महाराज की, सब साधु साध्वियों की